और जो पहले से ही 2012-13 में जो 10 टन कचरा जलाया था, उससे पूरे पीथमपुर को आसपास का जितना पानी सब खराब हो चुका है। सबके घर में फिल्टर पीने के लिए, पानी के लिए वो आरओ लगे हुए हैं, जो बहुत खर्चीला है, बहुत आम आदमी उठा रहा है। वैसे ही पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया एशिया में सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में गिना जाता है, तो उस हिसाब से ऑलरेडी यहाँ पर इतना पोल्यूशन है। तो हम पीथमपुर वासियों का कहना ये है कि जब पहले से यहाँ पर इतना पोल्यूशन है तो क्यों भोपाल के इस बोझ को हमारे सिर पर मढ़ा जा रहा है। क्योंकि अगर यूनियन कार्बाइड का पीथमपुर में कचरा जलाने की अगर एक कोशिश करते 10 किलो भी, हम तो यहाँ ट्रायल भी नहीं चाहते हैं। ये लोग बोल रहे 10 किलो की ट्रायल, लेकिन हम लोग पीथमपुर वासी भोपाल के यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में पहुंचा, उसके बाद से यहाँ लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोगों की क्या डिमांड है इस मामले में, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आज उनकी जनप्रतिनिधियों के और जनप्रतिनिधि और नागरिकों की चर्चा प्रशासन से भी हुई है एक आंदोलन के बाद। अब उन्होंने क्या डिस्कस निकाला है और किस तरह की डिमांड है, मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे बात करूँगा। डॉक्टर साहब बताएं, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? सर, हम लोग तो ये जो रामकी प्लांट है, रामकी में जो कंपनी का इंडस्ट्रीज का जो 100% वेस्ट लैंडफिल किया जाता है, इंसिनेटर में जलाया जाता है, उससे एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। और जो लैंडफिल किया गया जहरीला कचरा है, उससे हमारा भूगर्भीय जल, आसपास के जितने गाँव है, तारपुरा, सिलुटिया, धन्नड़ और छोटी धन्नड़, बड़ी धन्नड़, चिराखान, ये गाँव का भूगर्भीय जल टोटल ख़राब हो चुका है। ये तो सिर्फ रामकी का है। ये रामकी का हम लोग विगत 2012-13 से हम लोग ये विरोध करते आ रहे हैं। उसके ऊपर ये जो रामकी नाम का असुर है, ये हमारे पीथमपुर के लिए घातक है। उसके बाद यूनियन कार्बाइड मिथाइल आइसोसाइनेट का जो जहरीला खतरनाक कचरा, जो 3 दिसंबर 1984 का जो मंजर हमारे जहन में आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो 40 साल बाद वो जहरीला कचरा पीथमपुर में लाकर निष्पादन करना चाहते हैं कि उसके बाद कुछ 40 साल बाद वो भोपाल का हादसा पीथमपुर में करना चाहते हैं। ये हम लोग किसी भी हालत में नहीं करने देंगे, क्योंकि पीथमपुर की आवाम से, जनता से हम प्रेम करते हैं। और ये हमारे एक जागरूक प्रतिनिधि होने के नाते, ये यहाँ का नागरिक होने के नाते ये हमारी प्रथम जिम्मेदारी है कि पीथमपुर के प्रत्येक लोगों को बचाने की हमारी कवायद है। और हम लोग किसी भी हालत में यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में जलने नहीं देंगे। अच्छा, आप बताएं, आप क्या कहेंगे इससे? यूनियन कार्बाइड के जो कचरा है यहाँ आया है, क्या आप लोगों से, जनता से कोई राय ली गई थी इस तरह की कि यहाँ जलाया जाएगा? कोई जनता की किसी की राय नहीं ली गई थी, हमें प्रशासन ने किसी की राय नहीं ली है। और हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ का जो जहरीला कचरा जो भोपाल से जो आया वो यहाँ नहीं जलने देंगे। हमारी राय ये है। आप लोगों ने आंदोलन भी किए, इतना कल देखने में आया, कल काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद फिर अब क्या डिसीजन निकल के आ रहा है? आप लोग आज प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठे भी थे। सर, हमारा तो एक ही डिसीजन है कि अगर कचरा इतना सुरक्षित था तो भोपाल से यहाँ क्यों लाया गया? अगर सुरक्षित कचरा था तो भोपाल ही जलाया जाता। 127 करोड़ रुपए सिर्फ कचरे को यहाँ लाने के लिए जो खर्चा हुआ है, 127 करोड़ में उसको निष्पादन करने के लिए प्लांट वहाँ पे भी डल सकता था। और रही बात अगर सुरक्षा की, तो अगर यूक्रेन युद्ध हुआ या कहीं भी XYZ पूरे विश्व में कहाँ भी युद्ध हुआ, अगर भारत की पॉपुलेशन वहाँ है तो मोदी जी ने वहाँ की पब्लिक, चाहे वो 100 रही या 120 रही, उसको लाने के लिए पूरी सरकार लगा दी। यहाँ 1 करोड़ 20 लाख पब्लिक रहती है पीथमपुर के अंदर, उसके बिल्कुल कोई ध्यान नहीं रखा गया है। और जो जहरीला कचरा था भोपाल गैस त्रासदी का, वो यहाँ पे निष्पादन के लिए लाया गया है। हमारी एक ही मांग है कि यह कचरा यहाँ ना जाए। मैडम, आप बताएं, आपने भी अपनी बात रखी थी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप पीथमपुर बचाओ समिति के माध्यम से काम कर रहे हैं, इस कचरे को यहाँ जलने से क्या नुकसान होगा? सर, नुकसान तो ये होगा कि सबसे पहले तो शारीरिक जो नुकसान है, जो यहाँ पर गरीब तबके के जो लोग रहते हैं, जो निवास करते हैं, जो कार्य करते हैं, उससे सबसे पहले तो उनका शरीर खराब होगा। अगर शरीर खराब होगा तो वो लोग यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि इनकी इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है कि वो लोग अपना खुद का इलाज करवा पाए। अगर वो लोग यहाँ से जाते हैं तो आर्थिक जो यहाँ पे अर्थव्यवस्था है सारी चीज़ों की, वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, कंपनियों का नुकसान होगा, और कंपनियों के नुकसान से सरकार को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। वैसे आप बताएं, आप क्यों विरोध में, क्या कारण है? विरोध की मुख्य वजह क्या है? मैंने विरोध की बात में 2012-13 में जब पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश मेरे कहने पर रामकी में आए थे, वहाँ पर रामकी में आए थे, उस समय मेरे कहने पर मेरे यहाँ पे धन्नड़ में मेरे घर पे भी आए थे। उस समय जब जयराम रमेश जी ने बोला था
कि यह कंपनी बड़े दल के नेताओं की कंपनी है और आपको यहाँ आंदोलन बहुत बड़े स्तर पे करना पड़ेगा। जब जाके कहीं 2012-13 के बाद जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, जब जाके कहीं यह कंपनी बंद होगी, लेकिन आपका विरोध कंपनी से ही है कचरा जलाने से? नहीं, कचरा कंपनी है तो कचरा जल रहा है। हाँ। उस समय से जहरीला कचरा, उसका पानी सीधा नीचे आता है, यशवंत सागर में जाता है। जीव जंतु, यहाँ का पर्यावरण पूरा दूषित हो चुका है। लेकिन उस समय से आज तक कुछ आंदोलन भी नहीं हुआ। अब एक बड़ा आंदोलन हुआ है, हो सकता है कि कंपनी उठ के कहीं बाहर चली जाए। कंपनी उठ के जाने से क्या यहाँ पर डेवलपमेंट में कोई बाधा? बिल्कुल। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है, इससे रहने से एक फसलें भी नष्ट हो रही है, पानी प्रदूषित हो रहा है और सारी पब्लिक को इतनी तरसाई है कि ये यहाँ पे कोई उद्योग तो ठीक है, कोई आबादी में आना पसंद नहीं करेगा। धीरे धीरे लोग पलायन करने लग जाएंगे। पानी किस तरह से प्रदूषित हो रहा है, क्या करती है कंपनी? ये कंपनी में जो भी वहाँ रत्न करती है ना, उसका रिसन जो है वो ज़मीन के अंदर से जाता है ट्यूबवेलों में, और ये है पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी के नीचे सारी औद्योगिक क्षेत्र की, नगर पालिका के 31 वार्डों की, सारे गांव 60 गांव तक इसका रिसन नीचे अंदर से जा रहा है और सारा पानी ख़त्म हो गया, खराब हो गया। फसलें पीली पड़ जाती है, पीने के लिए सारे फिल्टर पानी ग्रामीण क्षेत्र में पी रहे हैं। तो ये सभी का यही कहना है और ग्रामीण क्षेत्र की भी जनता इससे तंग हो गई। मवेशियाँ मर गई, पूर्व में भी सारी मवेशियों का सारा मुआवजा दिया था एक उधर की कंपनी ने। तो ये सब लोगों की एक ही मांग है कि ये कंपनी यहाँ पे बंद होना चाहिए और ये भोपाल का कचरा ये भी यहाँ पे नहीं जलना चाहिए। 40 साल बाद अगर ये यहाँ पर आया तो और कहीं पे भी देती। और मेरी यही मानना है कि न्यायालय जो भी न्यायालय ने निर्णय दिया वो मौका मुआयना करके मौके पे आके देखे कि यहाँ पे क्या स्थिति है। यही शासन से और प्रशासन से सबसे रिक्वेस्ट है कि माननीय न्यायालय को भी यहाँ पे आके मौका मुआयना करना चाहिए। तो रामकी का कचरा 2 तारीख को आया पीतमपुर में। इसके बाद से यहाँ के उद्योग आज जो है 80% बंद है। जो मजदूर हैं यहाँ से छोड़ के भाग गए हैं, फैक्ट्री गए ही नहीं, काम पे नहीं गए, तो आज इतना नुकसान हो गया है उद्योगपतियों को जिसका जवाब ही नहीं। और जो पहले से ही 2012-13 में जो 10 टन कचरा जलाया था, उससे पूरे पीथमपुर को आसपास का जितना पानी सब खराब हो चुका है। सबके घर में फिल्टर पीने के लिए, पानी के लिए वो आरओ लगे हुए हैं, जो बहुत खर्चीला है, बहुत आम आदमी उठा रहा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, मतलब आप भी थे बैठक में, आपने भी अपने सुझाव दिए होंगे। अच्छा, मेरा आपसे सवाल, आपने किस तरह का प्रभाव है यहाँ पर इस कचरा जलने का, और क्या आपको प्रशासन ने पहले बताया था कि कचरा यहाँ जलाया जाएगा? ऐसा कुछ भी किसी को भी जानकारी नहीं है। जैसे कि सर्वविदित है, वैसे ही पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया एशिया में सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में गिना जाता है। तो उस हिसाब से ऑलरेडी यहाँ पर इतना पोल्यूशन है। तो हम पीथमपुर वासियों का कहना ये है कि जब पहले से यहाँ पर इतना पोल्यूशन है तो क्यों भोपाल के इस बोझ को हमारे सिर पर मढ़ा जा रहा है। अगर इसके बाद भी, आपके इतने विरोध के बाद भी अगर प्रशासन और सरकार नहीं सुनती है और अगर जलाती है तो आपको क्या? सर, अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो जैसा कि कल आंदोलन में सरकार पहले से देख चुकी है कि किस तरह का आंदोलन हुआ। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस कचरे को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ले जाइए, क्योंकि इस कचरे को पीथमपुर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और नहीं कर सकती है। और इससे अगर ज़्यादा उग्र आंदोलन हो तो उसकी जिम्मेदारी खुद सरकार की रहेगी। इसमें हम जनता और पब्लिक की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। कल जो आंदोलन सर, कल की तो जो हमारे पीथमपुर वासियों की तो ये मात्र अंगड़ाई थी, आगे और अभी हमारी लड़ाई है। क्योंकि अगर यूनियन कार्बाइड का पीथमपुर में कचरा जलाने की अगर एक कोशिश करते 10 किलो भी, हम तो यह ट्रायल भी नहीं चाहते हैं। ये लोग बोल रहे हैं 10 किलो की ट्रायल, लेकिन हम लोग पीथमपुर वासी वो 10 केजी का भी ट्रायल नहीं चाहते। हम लोग यूनियन कार्बाइड के वो कंटेनर जिस प्रकार बंद होके आए हैं उसी प्रकार बंद होके पीथमपुर से अन्यत्र जाए। ये हमारी पीथमपुर वासियों की और पीथमपुर बचाओ समिति की सबकी मांग है ये। अगर इसके लिए हमको हमारे जान की बाजी लगाने पड़े तो हम हमारी जान की बाजी लगा देंगे। अच्छा, आप बताएं, आप
क्या समझते हैं कि प्रशासन मान जाएगा इसको? देखो, अभी प्रशासन ने जो बात हमारी सुनी है, बहुत ध्यान से बात हमारी सुनी है, और उन्होंने निवेदन ये भी करा कि आपने जो बात बोली है वो बात हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे आपके पास। तो हम देखते हैं अभी, और 2-4 दिन और देख लेते, 6 तारीख तक न्यायालय का पेश करेंगे, उसके बाद में क्या होता है हम और आंदोलन करेंगे। दादा आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पे कि क्या कचरा जलाना यहाँ उचित है? यहाँ बिल्कुल उचित नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि पीतमपुर के हर एक घर में जाके देखा जाए तो आज की जो स्थिति है, हर एक परिवार में एक चर्म रोग का मरीज आपको बराबर मिलेगा। पीतमपुर के जो डॉक्टर हैं, आप उनसे संपर्क करें, उनसे जानकारी लें, ताकि आपको भी पता हो कि यहाँ के चर्म रोग, जो पानी है, जो प्रदूषण है, उससे चर्म रोग की क्या स्थितियाँ हैं। रही बात 6 तारीख का समय दे रहे हैं, 6 तारीख के बाद देखते हैं क्या निर्णय आता है गवर्नमेंट का, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। ये थे पीथमपुर की जनता, जिसका ये कहना है साफ साफ कि वो किसी भी सूरत में यूनियन कार्बाइड का कचरा जो है जो यहाँ लाया गया है उसको चलने नहीं देंगे। अगर सरकार ने या प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी तो आगामी समय में उग्र आंदोलन करेंगे। विजय मीणा, MP तक, पीथमपुर।